नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल बेस्ट है और इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ बात कर लेना चाहता हूँ। ये वीडियो हमने एक एडिट फ्री वर्जन रखा है इसका, क्योंकि इसमें कही गई हर एक इम्प्रॉम्प्ट बात हमारे काम की है। और ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए और उन लोगों को ज़रूर दिखाना चाहिए जो साइकिलिंग से अपनी फ़िटनेस को सुधारना चाहते हैं, जो लोग साइकिलिंग की बेसिक ट्रेनिंग और टेक्निक से बेखबर हैं। और हाँ, ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना और सुनना। इस वीडियो में हम जो ट्रेनिंग राइड के दौरान एक फ्रेंडली रेस करी थी उसको हमने शूट नहीं कर पाए, क्योंकि सभी लोग अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे थे, तो वीडियो लेने की सुध किसी को थी नहीं उस वक्त। आखिरी में आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें, जिससे ऐसी ही और वीडियोस बनाने का हम मोटिवेट हो सके और आप लोगों को शेयर करते रहें। तो पेश है अनकट एंड रियल फास्ट फॉर द साइकिल क्लब दिल्ली की ये ट्रेनिंग राइड का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मैं आपके कमेंट्स के थ्रू जानना चाहूँगा आपका फ़ीडबैक कि आपको किस तरीके का ये वीडियो लगा, प्लस में फ्यूचर के लिए आपको किस तरीके की ट्रेनिंग राइड्स के वीडियोस की ज़रूरत है। तो पेश है आपको ये अनकट वर्जन ऑफ ट्रेनिंग राइड का हमारा एक वीडियो। थैंक यू वेरी मच। 2015 से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। इस बीच मैं करीब 1,60,000 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ, बट उसमें जो लार्ज हिस्सा है वो अल्ट्रा राइडिंग का है। रेस वाला पार्ट बहुत कम है। और ये जो फास्ट हॉर्स के सेशन जो करा रहा हूँ मैं, इसका जो मेन रीज़न है वो रीज़न ये है कि लास्ट टाइम जब मैंने फास्ट हॉर्स की रेस यहाँ HCL की जब रेस देखी थी यहाँ पर, तो मैं उस टाइम मोटरसाइकिल पे बैठा था और मैं मार्शलिंग कर रहा था। तो मैं देख पा रहा था जिन लोगों को मैं जानता हूँ कई सालों से, वो भी रेस ट्रैक पे इतनी भीषण मिस्टेक कर रहे थे जिससे बहुत बड़े मेजर एक्सीडेंट हो सकते थे। 15 एक्सीडेंट हुए थे, बट उसके अलावा भी एक्सीडेंट बढ़ सकते थे। और उन लोगों को देख रहा था मैं जो काफ़ी टाइम से साइकिल चला रहे हैं। तो वो गलती क्यों हो रही थी? क्योंकि एक तो हमारे पास रेसेस नहीं है, ठीक है ना, हमारे आसपास कोई रेसेस नहीं होती। मैराथन तो हर हफ्ते होती है, बट साइकिल रेसेस नहीं होती है। तो वो एजुकेशन हमें मिल नहीं रही है, ना हमारे ग्रुप के थ्रू ना किसी और रेसर के थ्रू। हमें एग्जैक्ट एजुकेशन जो मतलब रेस वाले दिन हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। वो हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब से देख रहे हैं, क्लीट्स होने चाहिए, हेलमेट अच्छा होना चाहिए, गियर ये होने चाहिए, 105 तो होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें ना यूट्यूब से मिल रही हैं, या फिर जो हमारा सीनियर साइकिलिस्ट जो हमारा यहाँ चला रहा है उससे हमें थोड़ा बहुत मिल जा रहा है। बट हम उतर रहे हैं जब रेस पे, उससे पहले हमें कोई प्रैक्टिस नहीं मिल रही है। तो इस वजह से फास्ट हॉर्स किया कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा, मैं एजुकेट करना। मेरा मकसद ये है कि आप एजुकेट हो जाओ। इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी है हम लोगों के पास ना, एजुकेशन नहीं मिल रही। एजुकेशन ग्राउंड जीरो पे आके मिलेगी। तो जहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बातें करने नहीं आया हूँ आज, क्योंकि हमें बड़ी बातें सारी की सारी यूट्यूब इन चीज़ों पे सब जगह मिल रही हैं। कोई बड़ा साइकिलिस्ट हम किसी को हम फॉलो कर रहे हैं, उसकी राइड्स हम देख रहे हैं, वहाँ से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो मैं उतनी बड़ी बातें करने नहीं आ रहा। बड़ी बातें हमें सबको पता है, बस हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं उनको, ठीक है ना। आज से पहले कभी किसी राइड में या किसी राइड के बाद आपको ऐसी कोई बातचीत करी है किसी के साथ? आपने राइड के बाद भी कभी नहीं करी ना बातें। ये जो लैक है ना, ये हमारे ग्रुप के अंदर भी है। मैं भी एक होम क्लब में हूँ अपने, हमारे अंदर भी ये लैक है कि हम सुबह मिलते हैं, व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग करते हैं, पॉइंट पे मिलते हैं और भाई कैसा है, कि सब ठीक ठाक, ये सब बातें करते हैं। फिर हम राइड कर आते हैं, ठीक है ना, कहीं बैठते हैं कैफेटेरिया में, तो हम इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं या फिर बैक बिचिंग कर रहे होते हैं। उसने क्या किया, इसने चीटिंग करी, इसने ये करा, ये सब बातें कर रहे होते हैं। बट जिस चीज़ के लिए हमने साइकिल खरीदी है उसके इन एंड अराउंड वाली बातें हम कर ही नहीं रहे होते। ना हम फिटनेस की बात कर रहे होते हैं, ना हम ये बातें कर रहे होते कि परफॉर्मेंस कैसे इन्हेंस होगी हमारी, ठीक है ना। हम ये बातें ज़रूर कर रहे होते हैं कि इसके पास 1 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है, मैं बड़ा पक गया हूँ अपने ऑफिस कल्चर से, थोड़ा सा आउटडोर कुछ करना है मुझे। फिर अल्टीमेटली हम अपने आसपास का कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उस ग्रुप के एंथम के साथ हम जुड़ जाते हैं। उसका एंथम कुछ भी हो सकता है, उसका एंथम रेसिंग भी हो सकता है, बट क्या हमारा पर्पस रेसिंग है? उसका एंथम फन भी हो सकता है। क्या हमारा एंथम फन है? उसका एंथम नॉर्मल फिटनेस भी हो सकता है कि भाई अपने को मेंटेन रखना है। बट साइकिल हो सकता है हमारा वो वाला एंथम हो ही ना, क्या पता हम लॉन्ग डिस्टेंस वाले हों, टूरिंग वाले बंदे हों,
कि हमें टूर एक्सप्लोर करना है, तो जिस टाइम हम साइकिल जब खरीद रहे हैं ना, उस टाइम कम से कम 1 साल तक तो हमारा पर्पस फिटनेस ही रहता है। फिर उसके बाद वो डिमीन होने लग जाता है ग्रुप के साथ साथ, और जो ग्रुप बहरा होता है उसी के साथ बहरे होते हैं। और जो भी बंदा उस ग्रुप से कुछ भी अलग करने की कोशिश करता है, उसको या तो ग्रुप निकाल देता है या फिर वो ग्रुप छोड़ देता है। और ये 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, अपने आसपास के ग्रुप में देख रहा हूँ। यही वजह है कि एक ग्रुप बनता है, फिर 2, 3, 4, 5, इसका मेन रीज़न यही है। ठीक है ना? ओके, इसके बाद मुझे इतना बता दो कि आप में से वो लोग कौन है जो सुबह उठ के सिर्फ फन राइड करना चाहते हैं। फन मीन्स कि 10-20 किलोमीटर राइड करने हैं, पर्पस शॉर्ट हो जाए। इतने कौन है वो लोग? हाथ खड़े कर लो। आप इस तरफ आ जाओ, जो है ना, बाकी इधर आ जाओ। कि मुझे बस सुबह उठना है और 10-20 किलोमीटर राइड करके घर वापस जाना है, ठीक है ना? बाकी सब लोग स्पीड सेंस में हैं कि मेरी स्पीड इंप्रूव हो जाए। टेक्निक कैसे, टेक्निक पे काम करूँ मैं अपने, है ना? मोस्टली लोग वही हैं। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कहानी। पहली बात ये कि हमें ना एक्चुअली में क्या होता है, कॉमेडियन रवि गुप्ता है ना, वो कहता है, उसके मैंने एक मीम देखा था कि हमें धर्म जो है वो निभाना पड़ता है और हम धर्म मानने में लग जाते हैं। धर्म मानना नहीं होता, उसे निभाना होता है। उसका जो मेरे को समरी समझ में आ रही है कि साइकिल की जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है ना, वो सिर्फ सुननी नहीं है, उसको अप्लाई करना है। तो जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, जहाँ से भी शुरू कर रहा हूँ, उसको अप्लाई ज़रूर करना। अपनी डेली भी आप राइड पे निकलो, आज के बाद से आप ये भूल जाओ कि आपका कोई टॉप गियर है। उस टॉप गियर को आप भूल जाओ कि इस कैसेट में सबसे छोटा जो गियर है और ऊपर का, उसके ऊपर का जो दो गियर हैं, इन 2 गियर को आप भूल जाओ हमेशा के लिए। ये 2 गियर तब यूज़ करना अपनी लाइफ में जब आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हो, अपने हार्ट रेट के मैक्सिमम पे हो और आपका केडेंस 90 प्लस चल रहा है। एक केडेंस पे मैं आऊँगा धीरे धीरे। कहने का मतलब ये है कि आप सीट पे उछलना शुरू कर दिया आपने, आपको लग रहा है कि आपकी साइकिल हवा से बातें कर रही है, तब जाके इन 2 गियर पे यूज़ करना। अदरवाइज इन 2 गियर को भूल जाओ लाइफ टाइम। ये 2 गियर हमारे लिए बने ही नहीं हैं। इन 2 गियर के लिए हमने साइकिल नहीं खरीदी थी, मैं आपको सही बता दूं। ये 2 गियर, अगर मैं इसको टॉप गियर पे कर दूंगा तो नीलम साइकिल हो जाएगी, एटलस साइकिल। इससे अच्छा है तो अपना 6-7 हज़ार की साइकिल खरीद लो। अगर आपको अपने टॉप गियर पे साइकिल चलानी है तो आप नीलम साइकिल खरीद लो। इस साइकिल को मत खरीदो, इस पे इन्वेस्ट मत करो। आपने इस पे इन्वेस्ट इसके लिए किया है, ईजीनेस के लिए किया है। जैसे हम जिम जाते हैं तो जिम में मशीनों पे करते हैं, हम पहलवान की तरह मिट्टी पे नहीं जाते हैं। तो क्यों जाते हैं जिम? बॉडी तो जिम में जाके भी बनती है और पहलवान पे भी बनती है। हम ईजीनेस के लिए जाते हैं, टेक्निक्स के लिए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है ना? मोस्टली जितने भी फन राइडर्स हैं उनके माइंड में ये लगता है कि अगर हम इसको गियर को टॉप कर लेंगे तो हमारी स्पीड तेज़ हो जाएगी, जो कि स्पीड मुश्किल से 30 या 40 सेकेंड्स के लिए तेज़ होती है। उसके बाद बॉडी थकना शुरू हो जाती है। मोस्टली फन राइडर्स को लगता है कि साइकिल नी से चलती है। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जो हम पुश कर रहे हैं वहाँ से साइकिल चल रही है। साइकिल उससे नहीं चल रही होती है। जो हम पुश कर रहे हैं वो हमें हेल्प कर रहा है, चाहे आप क्लीट पहने हो चाहे आप क्लीट नहीं पहने हो। जो हम पुश कर रहे हैं उससे हमें हेल्प मिल रहा है। अगर जो लोग क्लीट्स पहनते हैं, साइकिलिंग शूज़ पहनते हैं, उनको पुल में मिलता है। तो जब हम पुश कर रहे हैं और हमने टॉप गियर किया है तो अपने नी को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल शूज़ में हैं और हम ज़्यादा पुश कर रहे हैं, ज़्यादा टाइट गियर पे पुश कर रहे हैं, तो हम अपने नीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो पेन करेगा, हमें पेन करेगा, तो धीरे धीरे हमारा मन हट जाएगा साइकिल से कि यार थकान होती है बहुत। तो सबसे पहले तो ये केडेंस है ना हमारा, इसको हमने इम्प्रूव करना है। अगर आपके पास बाइक कंप्यूटर नहीं है, सामने सिस्टम पे नहीं पता चल रहा आपको कि मेरा कितना केडेंस चल रहा है, तो एटलीस्ट उस कंफर्टेबल केडेंस पे साइकिल चलाओ जिस पे आप जंप ना करो। केडेंस पता है सबको यहाँ पर? केडेंस पता है ना? ये जो रोलिंग है, ये जो रोलिंग है, इसको केडेंस बोलते हैं। तो जिनके पास बाइक कंप्यूटर है उनके लिए ये कि 80 to 100 केडेंस रहना चाहिए इन योर एवरी राइड।
एक जॉय राइड को छोड़ दूं, जैसे यहाँ से लेके वहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है हमारा, सब लोग बातें करते हुए जा रहे हैं उस राइड को, मगर जब आप अपने घोड़े पे बैठे हों और आप अकेले हों तो साइकिल चलाते टाइम केडेंस पे बहुत ध्यान देना है। चाहे आपकी स्पीड जितनी भी आ रही हो, चाहे 10 आ रही हो, 15 आ रही हो, बट एक अच्छा केडेंस मूव। किसी प्रोफेशनल साइकिलिस्ट को देखा हमने फॉरेन कंट्री में, उसका अपर पार्ट नहीं हिल रहा होता है, उसका नीचे बहुत प्यार से ऐसा लगता है ड्राइंग कर रहा है वो। तो उन्होंने प्रैक्टिस यहीं से शुरू करी होती है, जहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस ख़त्म कर देते हैं। हम लोग ध्यान ही नहीं देते उस चीज़ को। हमें लगता है अगर हम खड़े होकर चलाएंगे, ठीक है ना, डाउन हिल आएगा और तेज कर लेंगे तो शायद हम अच्छे साइकिलिस्ट बन जाएंगे। बट साइकिलिंग की ए फॉर एप्पल वहीं से शुरू है, केडेंस से। इस पर बहुत ध्यान देना है हमने, और हम इसी बात पे ध्यान नहीं देते हैं। मोस्टली साइकिलिस्ट नहीं देते हैं। आप ही नहीं, जो अपने आप को बहुत बड़ा रेसर भी मानते हैं ना, जो 20-30 साइकिलिस्ट के पीछे अपने आप को 40 की स्पीड पे चला रहे हैं, वो भी नहीं फॉलो करते इस चीज़ को, क्योंकि वो अपने शैल से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं 10 साइकिलिस्ट के पीछे 40 की स्पीड मेंटेन कर ले रहा हूँ तो मैं वो फ्रांस वाले प्रो साइकिलिस्ट के जितने मैं हो गया हूँ। बट जब साइकिल स्टोर हम साइकिल खरीदने गए थे तो 10 साइकिलिस्ट नहीं थे हमारे साथ। अगेन वो कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है कि आप रेसिंग कल्चर में जा रहे हो तो आपको 10 साइकिलिस्ट आपसे बेहतर मिलेंगे। 15,000 का हेलमेट हो जाएगा, 10,000 का चश्मा हो जाएगा, और मैं बन गया साइकिलिस्ट। अपने आप को उतना ही रॉ रखो और उतना ही ओपन रखो एजुकेशन के लिए, जितना हम अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब में इंफॉर्मेशन के लिए रखते हैं। कि अगर किसी अच्छे साइकिलिस्ट के साथ आप खड़े हो तो मौका मत छोड़ो कुछ नया सीखने का। उससे सवाल पूछो, उससे ये मत पूछो कि साइकिल 4 लाख की ली थी, डिस्काउंट कितना मिला था। ये बातें मत पूछो उससे ये पूछो कि भैया मेरा केडेंस कैसे सही होगा, या मेरा पोस्चर एक बार देख लो, मेरा साइकिल की देख लो, पोजीशन ठीक है नहीं है। जिन चीज़ों के बारे आपको अपने साइकिल के बारे में जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता, उन चीज़ों के बारे में पूछो उन 2-4 मिनटों में, बचाए किसी के बैक बिचिंग करने की कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा। दूसरा गेम, मैं एक्चुअली बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा बोर तो नहीं कर रहा ना। नहीं, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो हम बाईपास कर जाते हैं और वो इम्पैक्ट पड़ता है हमारी राइड पे। हम क्या बाईपास कर जाते हैं, अपना स्ट्रावा। हम ये देखते हैं राइड पोस्ट होने के 3-4 घंटे बाद कितनों के लाइक आए, कितनों के कमेंट आए। इसने लाइक किया नहीं किया तो मैं इसका लाइक करूँगा। देखिए ये ना कहानी ना हड़प्पा संस्कृति से चल रही है। जब से स्ट्रावा आया होगा ना, वो बनाया इसलिए था, वो एक्चुअली में रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बनाया गया था ना, कि आप क्या किया आज आपने, कल क्या किया आपने, और हम वो नहीं करते हैं। अगर आपको एक अच्छा साइकिलिस्ट बनना है, फन राइडर भी बनना है या रेसर बनना है, तो हफ्ते में 2 दिन किसी एक सर्किट पे ही साइकिल चलाओ। अगर आपके पास बाइक कंप्यूटर नहीं है, हार्ट रेट नहीं है, और वो सर्किट ऐसा होना चाहिए कि अप एंड गो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चले गए उस दिन, आप मान लो टेल विंड मिल गई, आप तो कहोगे मैंने 40 पे चलाई। कई लोग करते हैं, टेल मतलब 20 किलोमीटर का सर्किट मारा, परीक्षक तक पहुँचे, राइट सेव कर दी, अरे भाई 38 मारी मैंने आज, अरे वापस भी तो आ, है ना। तो अपने को ये बहुत बेसिक सा मंत्र है कि अगर आपको ट्रेनिंग करनी है, अच्छी स्पीड ट्रेनिंग करनी है, नहीं जाना आपने 100 किलोमीटर, आपको 30 किलोमीटर की राइड करनी है और अपने को 30 में इम्प्रूव करना है। यहाँ के लोगों के पास जन्नत है ये रोड जिस पे हम जाने वाले हैं। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो जो आप इसको छोड़ के परी चौक जाते हो या फिर कहीं और घूमने जाते हो। ये रोड बहुत ब्लेस्ड है। अगर सुबह 5 बजे उठ के कोई इस रोड पे राइड कर रहा है, दौड़ रहा है, वो अपने आप को अच्छे से हफ्ते में 2 बार जज कर सकता है कि मैंने पिछले बुधवार जिस दिन मैं अच्छे से सोया था, अच्छा से खाया था, है ना, उस दिन मैंने क्या परफॉर्म किया था। स्ट्रावा इस चीज़ के लिए रखो। अगर आपके पास बाइक कंप्यूटर नहीं है तो स्ट्रावा किसी की राइड देखने के लिए, किसी की ये देखने के लिए, अरे इसने 40 कैसे निकाल दिया, इसने चीटिंग करी होगी, इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रावा मत रखो। हो सके तो इसको लॉक ही कर दो अपने स्ट्रावा को, कोई देखेगा ही नहीं, कोई आपको लाइक ही नहीं करेगा तो आप देखोगे भी नहीं किसने लाइक किया। मेरा स्ट्रावा तो 8 साल से बंद है ना, मैं किसी को फॉलो करता हूँ। कोई कर ले फॉलो तो देख तो कुछ पाता नहीं है, कुछ स्पेशल राइड होती है वही देख पाता होगा। मेरी तरह मत बनो, मैं ये नहीं कह रहा मेरी तरह बनो, बट स्ट्रावा का जो यूटिलाइजेशन है उसको कैसे चेक करोगे कि पर्टिकुलर वेडनेसडे के दिन आपने ट्यूसडे को आराम किया अच्छे से, वेडनेसडे में आप राइड कर रहे हैं, आपने वही 20 किलोमीटर का सेगमेंट किया,
उस दिन कैसा परफॉर्म किया और उसको अगले दिन ग्राफ को मिलाने के लिए, अगले पिछले हफ्ते मैंने कैसा किया था उसको मिलाने के लिए अपने पास रखो उसको। समझ रहे हो पॉइंट को? 50 किलोमीटर जाते हो तो उसी सर्किट पे 50 मारो, 100 जाते हो तो उसी सर्किट पे 100 मारो। सर्किट में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ 100 का मतलब 50 जाओ 50 वापस आओ। किसी भी इस तरीके के ट्रैप में मत पड़ो कि भाई इसने 40 कैसे मार लिया, मैं भी 40 मारूंगा। अरे थोड़ा पास आ जाओ यार। हमें नहीं पता कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। हमने साइकिल अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से ली थी, है ना। हमारा वर्क शेड्यूल क्या है, हम रात को कितने बजे सोते हैं, बच्चे कितना परेशान करते हैं, खाना कैसे बनाना होता है, मेनली होम मेकर जो है हमारे यहाँ, है ना। इन चीज़ों को सेटअप को रखते हुए, और आप अगर 6 घंटे 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो और आप अपने वेट लॉस जर्नी में हो या आप अपनी स्पीड जर्नी में हो तो कभी नहीं अचीव कर पाओगे। अगर आप 6-7 घंटे नहीं सो पा रहे हो स्टूडेंट लाइफ में भी, अगर आप स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि यार मैं 6-7 घंटे तो सो ही नहीं पा रहा, मैं 10 बजे अपना मोबाइल छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, इंस्टाग्राम में लगा हूँ, देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ। यूजुअली यही होता है, हमारे बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। फ़ोन नहीं छूट रहा है, इस वजह से नींद नहीं आ रही है। फ़ोन छूटने के 45 मिनट तक तो नींद आएगी नहीं। अगर आप स्क्रीन पे यूँ देखते रहोगे तो 45 मिनट तक नींद आने वाली नहीं है। हमारे साथ भी होता है। अगर रात को कोई मूवी अच्छी लग गई और कोई अच्छा लग गया और हम देख रहे हैं उस एपिसोड को, तो हमें भी नींद नहीं आएगी। बट उसको उस दिन को एक सेलिब्रेशन करो कि मैंने सैटरडे के या संडे के दिन कहीं नहीं जाना, सैटरडे की नाइट को एंजॉय करना, तो वो दिन उस दिन के लिए रखो, जैसे मूवीज़ देखने हम जाते थे पहले। ठीक है, अब आ जाते टेक्निक्स में। केडेंस के बारे में समझ लिया कि विदाउट जंपिंग हमारा पैर कितना तेज चल सकता है। इस पर इसको ये नोट करना है कि विदाउट जंपिंग हमारा पैर कितना तेज चल सकता है। इस पर अगर मान लो कि जंप फील हो रहा है मुझे और पैर बहुत तेज चल रहा है, तो हल्का सा गियर टाइट कर लो। कहानी ऊपर से शुरू करो। और जितने भी फ्लैट्स में हम साइकिल चला रहे हैं इन रोड्स पे, इंक्लूडिंग फ्लाईओवर, ये सारा फ्लैट है। हिल मतलब प्रॉपर हिल होता है। ठीक है, किसी भी फ्लाईओवर को ये मत समझो कि एलिवेशन आ रहा है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। सारे फ्लाईओवर्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं फ्लैट्स के लिए। तो यहाँ से गियर की कहानी शुरू करो। मैं ये बता रहा हूँ जीरो से, बिल्कुल, कि जिस दिन मतलब अभी आपको मैं समझ रहा हूँ कि आप बिल्कुल कोरे पेपर हो सकता है किसी को पता भी हो इस बारे में। ठीक है ना। जब भी आप राइड शुरू करो, इनिशियल फर्स्ट स्टेज आपका गियर ऊपर रहेगा, आपने कैडेंस शुरू करी, ऑब्वियसली आपका बहुत फास्ट चलेगा पैर, तो धीरे धीरे गियर टाइट करना शुरू करो। ठीक है ना। फ्लाईओवर की जो मैं बात कर रहा था, जहाँ पे बात कट हो गई थी, फ्लाईओवर पे मैं ये कहना चाह रहा था, कभी भी अपनी साइकिल को इस गियर से नीचे मत गिराना, आगे फ्रंट में, फ्लैट्स में। चाहे आप फन साइकिलिस्ट हो, चाहे आप रेसिंग करना चाहते हो, कभी भी इस वाले गियर को नीचे मत करना कि यार फ्लाईओवर आ रहा है, आगे वाला गियर भी कम कर देते, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जितना गेम खेलना है हम लोगों को, जितने हम फ्लैट में रहते हैं, जितना हमें गेम खेलना है पीछे के साथ खेलना है। मैंने कई रोड बाइकर्स को देखा है, और स्पेशली मैंने रोड बाइकर्स को ही देखा है नॉर्मली, क्योंकि MTBs में क्रैंक जो होता है, ये आगे का हिस्सा छोटा ही होता है। रोड बाइक में नॉर्मली बड़ा होता है और कईयों में ज़्यादा बड़ा होता है। कोई 53 वाले भी होते हैं, मतलब जो रिंग होती है वो 53 भी होती है कईयों में, तो टफ़ हो जाता है अपने पैर को मेंटेन करना, तो लोग गिरा लेते हैं नीचे। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि जब भी कोई फ्लाईओवर आता है, इस पर ध्यान मत देना। इस वाले गियर को भूल जाओ कि ये गियर है, ये पहाड़ों के लिए रखना है इसको। कभी हम पहाड़ में जाएंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा इस गियर पे गेम खेलना है। केडेंस हमारी चेक हो रही है कि हमारा बहुत तेज़ चल रहा है पैर, हमारे पास मीटर नहीं है, हम चेक नहीं कर सकते हैं। जिस टाइम सीट पे उछलना बंद हो जाए और आपका कंफर्ट लेवल आ जाए, उस पर चलाओ साइकिल। कौन चेक कर रहा है आपको? अगेन स्ट्रावा ही चेक कर रहा है ना, तो दैट मीन्स कि आप अभी भी स्ट्रावा के गुलाम हो, आप अपनी ट्रेनिंग के गुलाम नहीं हो रहे हो। जिम जाते हैं, कोई बताता है मैंने 100 किलो की चेस्ट मारी है, बताता है, मगर कोई बताता है मैंने खाली रोड से मारी आज, कोई फोटो नहीं डालेगा, कोई रील नहीं डालेगा। लोग डाल देंगे डेड लिफ्ट मारी मैंने 170 से, मगर कोई ये नहीं बताएगा कि जब मैंने डेड लिफ्ट मारनी शुरू करी थी तो मेरे कोच ने मुझे कहा था खाली रोड से प्रैक्टिस कर। समझ रहे हो? यही धोखा है सोशल मीडिया का,
कि हमने जहाँ से कहानी शुरू करी हम वो दिखाते ही नहीं है। ऐसे ही औरों के साथ भी तो हो रहा होगा ना कि जो लोग 40 की स्पीड पे चला रहे हैं, 35 पे चला रहे हैं। क्या मैंने अपने मेरे होम क्लब में तो थोड़े बहुतों को पता है, बट बहुतों को नहीं पता कि जब तक मैं स्टार्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचता हूं मैं अपना स्ट्रावा ऑन ही नहीं करता हूं। चाहे वो फन राइड है, मेरा स्टार्ट पॉइंट मेरे घर से 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर आना, 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर मैं स्ट्रावा में कम कर देता हूँ अपने। वो मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे किसी को अपना स्ट्रावा नहीं दिखाना कि भाई मैंने आज 50 किलोमीटर साइकिल चलाई थी, 47 नहीं 50 चलाई थी। तो जब आप इस केडेंस वाली कहानी को शुरू करो, जिस दिन आप पहली बार केडेंस पे जाओ, आज की बात नहीं कर रहा, आज तो हम रेस करेंगे, रेस के बारे में बताऊंगा मैं। जब पहली बार आप मंडे या ट्यूसडे जब साइकिल चलाने जाओ तो प्लीज़ अपने केडेंस पे बिल्कुल ध्यान दो, छोड़ दो स्ट्रावा की कहानी को। स्ट्रावा को उस दिन लॉक कर देना उस वाली राइड पे कि आज मैं गई नहीं, आज मैं राइड पे नहीं था। अपने केडेंस को जितना अच्छा करोगे, जैसे जैसे ये कहानी नीचे उतरती रहेगी ना, सेम केडेंस के साथ आप भी वैसे ही दिखने लगोगे कैमरे में जैसे वो प्रो साइकिलिस्ट दिखते हैं कि ऊपर स्टडी है। क्योंकि जब हम लो गियर पे हैं तब तो हम स्टडी रहते हैं, मगर जैसे ही टाइट होता है पता नहीं क्यों नहीं किसी का कंधा हिलने लग जाता है, किसी की कमर हिलने लग जाती है, क्योंकि हम जोर लगाना शुरू कर देते हैं, अननेसेसरी का जोर, जस्ट बिकॉज कि मेरे ग्रुप के लोग आगे निकल गए हैं। अपने होमवर्क पे हम काम नहीं करते हैं, केडेंस अपना इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई एक कहानी। दूसरी कहानी मैंने अभी टच करी पोस्चर की। बहुत लोगों का पोस्चर खराब, तेज चलाने वाले भी देखे हैं मैंने, सिवाय उनके जो क्लीट्स पहनते हैं, क्योंकि क्लीट्स आपको गलत होने नहीं देता है आपके पैर को। नॉर्मल शूज़, एक तो कुशनिंग वाले शूज़ बंद कर दो, कोई है जैसे ये पहने इन्होंने, ठीक है ना, आपने ही पहने हुए। कुशनिंग वाले शूज़ ना बंद कर दो पहनने, विदाउट कुशनिंग शूज़ पहनो, जैसे कुछ इनके हैं। बेस्ट शूज़ तो ये है, आ गया ना आनंद, ये वाला शूज़ बेस्ट है। दिखाओ नीचे से, दिखाओ सोल, ये डीकैथलन में मिलता है, हार्ड सोल है। और विदाउट लेसेस वाले शूज़ पहनने बंद कर दो, ये हमारे पैर की शेप बिगाड़ते हैं। विदाउट लेसेस वाले शूज़ पहनने बंद ही कर दो, ठीक है ना। हमेशा लेसेस वाले शूज़ पहनो। और अगर कल को आप इम्प्रूव करते हो और इस पे आते हो तो हम क्यों साइकिलिंग शूज़ में गलती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि साइकिलिंग शूज़ में ये पैर हमारा लॉक हो जाता है। ठीक है, गलती क्या होती है, मेजर गलती क्या होती है, जब हम नॉर्मल शूज़ में होते हैं हमसे क्या गलती होती है कि हमारे जो नीज़ है ना वो आउटवर्ड जा रहे होते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप किसी साइकिलिस्ट को फॉलो कर रहे हो पीछे से, तो वो यूँ चला रहा होता है, उसके नीज़ ऐसे चल रहे होते हैं। ये नहीं कि वो मोटा है, ये उसको कंफर्ट दे रहा है एक्चुअली में, क्योंकि मोटे साइकिलिस्ट तो क्लीट्स में भी चलाते ही हैं, जो बल्कि होते हैं और उन्होंने क्लीट्स लगा रखे हैं, तब वो बिल्कुल सही चल रहे होते हैं। बट नॉर्मल शूज़ हमें आज़ादी देता है पैडल पे, इसलिए हम वो गलती कर देते हैं कि हम अपना पैर खोल देते हैं, वहाँ पे कंफर्ट लग रहा है। जिम में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जिम की साइकिलों में, स्टेशनरी साइकिल्स में, जो नॉन साइकिलिस्ट है जिन्होंने कभी साइकिल बैठे नहीं है, तो आपने देखा होगा कि सीट का भी ध्यान नहीं देते हैं, और सीट कईयों की पीछे होती है, कईयों की आगे होती है, कईयों की नीचे होती है, बस वो चला रहे होते हैं। बट उन्होंने कितनी देर चलानी है और हमने कितनी देर चलानी है, उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो नीज़ है ना वो सामने इस तरीके से होने चाहिए हैंडल के, क्योंकि ये जितना अच्छा होगा ना उतनी ज़्यादा एफिशिएंट हमारी पेडलिंग होगी। नो मैटर कि हमने शूज़ साइकिलिंग शूज़ पहने या नॉर्मल शूज़ है, जितना हमारा ये नीज़ सामने होंगे उतना अच्छा होगा। साइकिलिंग में लोअर बॉडी का काम होता है मेन, ठीक है ना, अपर बॉडी का कोई रोल नहीं होता जब तक कि आप स्प्रिंट नहीं मार रहे हो या फिर अप हिल पे खड़े होके नहीं चला रहे हो, तब जाके अपर बॉडी एक्सेलरेशन देती है एक तरीके का। अदरवाइज इस पार्ट के नीचे अगर आपका अपर हिस्सा हिल रहा है, दैट मीन्स कि आपकी कोर वीक है। ये वाला पार्ट जो गट है हमारा वो वीक है, इस वजह से हमारा शोल्डर हिल रहा है। इस वजह से नहीं हिल रहा कि हम यहाँ पे ग्रिप टाइट पकड़ ले रहे हैं या हम कुछ ऐसा कर ले रहे हैं, हम अपने लोअर पार्ट को फिक्स नहीं रख पा रहे, दैट मीन्स कि अपने कोर पे हम काम नहीं कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइजेज मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं इतना कि कोर कैसे, कोर वर्कआउट क्या क्या होते हैं, और हमें 6 पैक नहीं लाने हैं,
ठीक है, 6 पैक वाली बात नहीं। बेसिक कोर एक्सरसाइज अपने यूट्यूब पे देखो, मुश्किल से 10 मिनट की भी एक्सरसाइज नहीं होती है। पोस्ट राइड अगर आप फन राइड कर रहे हो या आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, घर जाके सोफे पे ना बैठ के कॉफ़ी ना पीकर अगर आप 10 मिनट वो सब एक्सरसाइज कर लो तो धीरे धीरे आपकी लोअर बैक भी स्ट्रांग हो जाएगी, पर्पस सॉर्ट हो जाएगा जिस पर्पस के लिए आपने साइकिल पे आए हो। हम क्या करते हैं, हम में से रनर्स कितने हैं रनिंग करते हैं? जो आप बिल्कुल रनिंग नहीं करते आप लोग। जिम कितने लोग जाते हैं? आप जिम भी नहीं जाते हैं? अभी नहीं जा रहा, पहले जाता था। हमने कभी अपने आप को नोट किया है कि हम जब जिम जाते हैं या जब हम रनिंग करते हैं कितना अच्छा वार्म अप करते हैं हम लोग? सब कुछ करते हैं हम मतलब स्पेशली जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो हम बहुत अच्छा वार्म अप करते हैं। साला जब हम साइकिल पे आते हैं सीधा बैठते हैं, स्ट्रावा ऑन करते हैं और चल पड़ते हैं। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि बचपन से हमें गिफ्ट मिला था ना, हमने खरीदा नहीं था इसे। अगर हमने रनिंग बचपन से हमारे पापा ने कहा होता कि नहीं बेटा कल से रनिंग करनी है, चलना नहीं है रनिंग करनी है, तो आज रनिंग में भी हम वैसे ही कर रहे होते। जितने भी प्रो रनर्स हैं वो अगर नॉर्मल रन कर रहे हैं ना वो नहीं करते ज़्यादा वार्म अप, बट हम जब नॉर्मल साइकिल करते हैं ना तो हमारे लिए सेम वही चीज़ होती है, हम भी उसी लेवल पे होते हैं क्योंकि बचपन से साइकिल कर चला रहे हैं और ऐसे ही तो चलाते हैं। ये निकले गेट से बाहर, स्टार्ट कर दी, घंटी मारी और चले गए। तो ये जो 2 किलोमीटर का जो वार्म अप सेशन है ये अपने आप को ज़रूर दिया करो। बॉडी आप अभी बेड से उठे हो, अब तैयारी करके आप बाहर आए हो। एक तो कई लोग हम इतने ज़्यादा इनडिसिप्लिन होते हैं कि रात को तैयारी नहीं करते हैं, सुबह ढूंढ रहे होते हैं हेलमेट कहाँ है, लाइट कहाँ है, पानी की बोतल नहीं भरी। अब गर्मियाँ आ रही हैं, अब तो लोग फ्रिज में रखेंगे पानी की बोतल, नहीं तो सर्दियों में कई लोग पानी की बोतल भी भूल जाते हैं, है ना भाई? हैं कुछ जानकार मेरे जो पानी की बोतल तक भूल जाते हैं घर पे। जाते भी नहीं है सर्दी में। हाँ भूल, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हाइड्रेशन वाला पार्ट है, वो वही मैं कह रहा हूँ। ये वाली इन्फॉर्मेशन हम सबके पास है, इसलिए इसकी मैं इसकी इन चीज़ों की डिस्कशन नहीं कर रहा। स्ट्रावा से दूरी, साइकिल से दोस्ती, अपनी साइकिल से दोस्ती करनी है, दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अपनी साइकिल से दोस्ती तभी होगी जब अपनी हम क्रॉस चेक करेंगे कि पिछले वेडनेसडे मैंने 30 किलोमीटर मारा था इस सर्किट पे, आज मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ, तो अपने आप ही चेक हो जाएगा कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। हम में से कौन है जो सिर्फ 20-22 तक ही साइकिल चला पाता है, उससे तेज़ नहीं चला पाता? एक पर्टिकुलर राइड में 30 किलोमीटर की राइड है नॉन स्टॉप, कोई नहीं है, सब ऊपर वाले हैं। 25 बट उस पूरी राइड में रुकना नहीं होता है, ठीक है? नॉन स्टॉप 25 पे आप करते हो, 5 पे नहीं, ठीक है? और आप सब इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है ना? तो अपनी वीकली राइड्स में कितना, वीक में कितना राइड करते हो ऑन एन एवरेज? 4 दिन, 4 से कोई कम करता है? जो सिर्फ 2 दिन या 1 दिन राइड कर रहा है ना उसके लिए ये वाला ज्ञान नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो 1 ही दिन राइड कर रहा है। अगर मैं उसको ये बात बताऊँगा वो कंफ्यूज हो जाए करना क्या है। तो जो 1 दिन राइड कर रहा है उसको सजेशन ये है कि ज़्यादा लंबा गोल ना सोचे कि मैंने GFR जाना है, अगले सैटरडे मैं GFR जाऊंगा। इनिशियली वो ज़्यादा लंबा गोल ना सोचे जस्ट बिकॉज कि हमारा ग्रुप ये कह रहा है, क्योंकि साइकिल तो ग्रुप के लिए नहीं खरीदी है, ठीक है ना? इनिशियली वो ये देखे कि इस 50 किलोमीटर की राइड में मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट क्या दे रहा हूँ। तो जो सिंगल डे राइड कर रहे हैं या 2 दिन राइड कर रहे हैं उनको तो ये ग्रुप छोड़ ही देना चाहिए अपना, उनके लिए वो ग्रुप क्रश है। मैं बता रहा हूँ उनके लिए मतलब बद्दुआ एक तरीके की। अगर आप किसी ग्रुप में हो, बहुत सारे ग्रुप में आजकल लोग, एक ही बंदे बहुत सारे ग्रुप में हैं, कोई ग्रुप कहीं जा रहा होता है, कोई ग्रुप कहीं जा रहा होता है, तो हमारा जो फोकस है ना उससे हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जो सिंगल डे राइड कर रहा है वो अपने उस वाले दिन को अपना ट्रेनिंग डे माने कि मैंने आज परी चौक जाना है और मैंने 1 हफ्ते हर संडे परी चौक जाना है। अगर देखो इम्प्रूव करना है, अगर साइकिलिंग फ़न के लिए ली है तो ठीक है। अगर हफ्ते में 1 ही दिन जाना है तो मुझे हर हफ्ते हर संडे परी चौक जाना है। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ परी चौक का, वो एक बहुत अच्छा सर्किट है, वहाँ पे हमें अच्छा फ्लाईओवर भी मिलते हैं,
रोड इस तरीके की है कि कहीं टेल भी मिल जाती है, कहीं क्रॉस भी आती है, कहीं सामने से भी आती है ना। परी चौक सबसे अच्छा हमारा रूट है। सिंगल डे 2 दिन अगर राइड करनी है, परी चौक पे जाके अपना टेस्ट किया करो, वहीं पे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। बोर लग रहा है ना। 2 दिन नहीं निकल पाते नहीं। बट अगर आपको फिर आप उस कैटेगरी में नहीं हो, फिर आप यहीं हो सर के साथ, फिर साइकिलिंग आपने फन के लिए खरीदी है, समझ रहे हो। बुरा मानने वाली बात नहीं है, हर एक का अपना अपना पर्पज़ है ना, कि भाई 6 दिन मेरे को पढ़ाई करनी है, फिर मेरे को 100 किलोमीटर दोस्तों के साथ जाना है। ये गलती बिल्कुल भी मत करो जो 90% लोग गलती करते हैं। 90% लोग क्या करते हैं, राइड नहीं कर रहे हैं, 100 किलोमीटर की राइड है, हम जो बंदा हफ्ते में 4 दिन राइड कर रहा है वो बीच में अपने आप को भगाता है और हम उसके पीछे लग जाते हैं। वो अगर 30-35 की स्पीड में भगा रहा है तो हम भी 30-35 में भगाते हैं। माइट भी पॉसिबल वो अपनी ट्रेनिंग में हो सकता है वो भी ट्रेनिंग ना कर रहा हो, बट वो कम से कम 4 दिन साइकिल पे अपने पैर चला रहा है और हम नहीं चला रहे हैं। हमारे मसल जो है ना उतने एक्टिव नहीं है जितने उसके एक्टिव हैं। तो ये गड़बड़ करते हैं बहुत सारे लोग और ये बेसिक गलती है, करते हैं बहुत सारे, करते हैं, हम में से भी करते होंगे। जो लोग राइडर्स के पीछे रहते हैं ना, आगे आपके 3-4 राइडर चल रहे हैं और आप उनके पीछे हो, ये लोग वो गलतियां करते हैं। अगर आपको ये गलती करनी ही है, मान लो कि आप एक ही दिन चला रहे हो और आप 30-35 की साइकिल पे चला रहे हो और आपको ये गलती करनी ही है, तो हमेशा लीड बनो, आगे रहो। आगे रहोगे आपको अपनी औकात का पता रहेगा। जब आपको सामने से हवा आएगी ना ठंडी ठंडी, तब आपको पता चलेगा कि नहीं भाई मैं साइकिल नहीं चला रहा हूँ, मुझे पीछे रहना है। समझ रहे हो बात को। तो जब पीछे रहना है दैट मीन्स कि आपका हार्ट आपसे ट्रेनिंग मांग रहा है। अननेसेसरी एक दिन के लिए गुब्बारा फुला कर उसको आप कमज़ोर ही बना रहे हो। और जो लोग कट 1 दिन 2 दिन वाले, जो लोग फन राइड कर रहे हैं या जो लोग स्पीड में आना चाहते हैं, जो 30, 40, 50 ही मारते हैं, इससे ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं कर रहे, उनको अपने 4 या 5 राइड में से 2 राइडें अपने लिए करनी चाहिए। अपने लिए मतलब कि इंटेंसिटी वाली राइड होनी चाहिए वो, जिसमें आप किसी से बात ना करो, मोबाइल ना देखो, फ़ोटोज़ ना खींचो, नॉट इवन ए सिंगल स्टॉप राइड होनी चाहिए वो आपकी। ब्रेक पे हाथ ना लगाना पड़े, घर से निकले हो वापस घर आके ही रुको, वहाँ पे फ़ोटो खींच लो। या कोई आपका मीटिंग पॉइंट है, मान लो गौर सिटी पे मिलना है, तो यहाँ पे एक ग्रुप फ़ोटो हो गई, उसके बाद राइड ख़त्म होने के बाद राइड की फ़ोटो होगी। कोई रास्ते में कोई रील नहीं बनेगी भाई, मैं तो नहीं बनाऊँगा कम से कम, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी है। आप अच्छे साइकिलिस्ट हो, आप मेरी फ़ोटो बना दो प्लीज़। कोई आपके साथ कोई अच्छा साइकिल, पुराना साइकिलिस्ट चल रहा है या स्पीड वाला आपसे अच्छा चल रहा है कोई, तो उससे कह दो कि आप मेरी फ़ोटो बना दो, वीडियो बना लो। बट उन 2 दिनों में आपको करना क्या है, जिस दिन आपका डिस्टेंस है छोटा, मान लीजिए कि 30 किलोमीटर है, साइकिलिंग के लिए 30 किलोमीटर छोटा ही डिस्टेंस है, उस दिन आपको करनी है टेम्पो राइड। उसको टेम्पो राइड बोलते हैं। आपके लिए भी है सर, अगर आप नॉर्मली 20 या 30 किलोमीटर राइड करते हैं तो आप उस दिन 10 किलोमीटर राइड करो। एक अच्छा वार्म अप दो अपने आप को। वार्म अप में ये होता है कि आपका केडेंस हाई रहता है, नॉर्मल से हाई। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हर जगह पहुंच जाना चाहिए। किसी भी रेस में आप देखोगे, अगर आप टीवी में रेस फॉलो करते हो, तो जो अच्छे साइकिलिस्ट होते हैं, चाहे एमटीबी वाले हैं चाहे रोड बाइक वाले हैं, अपना ट्रेनर लेके चलते हैं। उनकी गाड़ी के बगल में ट्रेनर होता है और वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हमें कई बार नहीं दिखता है कि वो फास्ट चला रहे हैं, हाई केडेंस में है, बट वो हाई केडेंस में होते हैं क्योंकि वो अपना हार्ट रेट को बाउंस करके ब्लड फ्लो को हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। ट्रेनर लेकर चलते हैं, मतलब जैसे गाड़ी, जैसे अब अभी आप आए हो ना, अगर आप प्रो साइकिलिस्ट होते, प्रो कहने का मतलब है कि मैं वो वाले प्रो में नहीं जा रहा, इंडियन प्रो होते हैं। इंडियन प्रो भी है जो 40-45 भगाते हैं, तो वो भी नवीन जॉन, अरविंद पनवर, ये जब लोग अपनी इंटरनेशनल रेसेस या नेशनल रेसेस में जाते हैं तो उनकी गाड़ी में उनका एक ट्रेनर भी पड़ा होता है, जो ट्रेनर हमारे घर पे है। घर पे अच्छा। वो लोग लगाते हैं और ट्रेनिंग कर, हाँ वो लोग अपना केडेंस तैयार करते हैं। नवीन जॉन के बारे में तो मैंने सुना है कि वो भाई साहब गाड़ी से बाहर ही नहीं निकलते हैं अपनी, जब तक रेस शुरू नहीं होती है। ऐसा मैंने सुना है, 5-6 साल पहले सुना था कि वो टावल लेके सब अपने आप को कवर करके रखते हैं। कोई बाहर, क्रिकेटर्स को देखा ना, बड़े बड़े गाने सुनते हैं, अपने को कंसंट्रेशन ख़राब नहीं होता है। तो जो
बहुत ज़्यादा प्रो साइकिलिस्ट अपने आप को दूर रखते हैं भीड़ से रेस से पहले, और हम लोग क्या कर रहे होते हैं रेस से पहले? हम भाग रहे होते हैं इधर से उधर, फ़ोटो हो जाए, ग्रुप हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, या हम 5 मिनट लेट पहुंचते हैं या जस्ट पहुंचते हैं। ये फ़र्क आ जाता है, बट क्योंकि हमें इससे कोई कमाई नहीं करनी ना, हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी वो कमाई है, प्रो साइकिलिस्ट को साइकिल फ्री मिल रही है, कंपनीज उनको पैसा दे रही है, हमें कोई पैसा नहीं दे रहा। तो हम जिस चीज़ के लिए लिया है, हमारा फिटनेस गोल होना चाहिए ना। तो ये सारी जो बात कर रहा हूँ मैं अपने फिटनेस की बात कर रहा हूँ। तो ये टेम्पो राइड से पहले 2-4 किलोमीटर का अपने को वार्म अप देना है, हाई कैडेंस, बॉडी वार्म अप हो जाती है अच्छी से। उसके बाद अपनी राइड शुरू करो। जितने ऐसा सोच लो कि आज मेरी 20 किलोमीटर की रेस है, सोच लो कि आपके आगे एक साइकिलिस्ट चल रहा है, एक एज्यूम कर लो कि आपके आगे एक साइकिलिस्ट चल रहा है, मुझे उसे बीट करना है। किसी पेड़ को समझ लो, चाहे सामने किसी पिलर को समझ लो कि ये वाला पिलर मुझे बीट करना है 10 सेकंड के अंदर अंदर। अपने आप को पुश करो। ठीक है, 5 किलोमीटर बाद आप बर्नआउट हो जाओगे, बट एटलीस्ट आपको 1 हफ्ते बाद पता लगेगा कि मैं इस 5 किलोमीटर के बाद बर्नआउट हो गया था। जब आप 4 या 5 दिन अपने आप को ट्रेनिंग कर दोगे ना, ट्रेनिंग में एक मैंने टेम्पो बताया, ये वाला एग्जांपल, कि 20 किलोमीटर का एक सर्किट अपना फिक्स कर लिया और 20 किलोमीटर की रेस मान ली कि मेरी रेस है आज, अपने आप से रेस है कि इस सर्किट पे मैंने लास्ट वेडनेसडे 25 की एवरेज निकाली थी, आज मैं 25.5 निकालूंगा। इतना माइंड सेट कर लो, चाहे मैं शुरू में पुश करूं, चाहे मैं लास्ट में पुश करूं, बट मैं 0.5 तो आज साला निकाल के रखूंगा। कोई एक दिन फिक्स कर लो अपना रेस डे कि आज मेरा रेस डे है मेरे साथ, और एक दिन कर लो इंटरवल ट्रेनिंग। ये थोड़ा सा ऑड लगेगा आपको, VO2 मैक्स ट्रेनिंग है ये, बट अगर आप हफ्ते में 4 या 5 दिन सुबह उठ रहे हो और आप ये 2 एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में आते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस में आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है, आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना होता है, ठीक है ना। उस टाइम आप क्या करोगे? इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है? जैसे बर्थडे में हम बलून फुलाते हैं ना, बार बार हवा डालते हैं, बच्चा हमारे साथ बैठा होता है, हवा डालता है, फिर निकाल देता है, फिर डालता है, तो बलून एक शेप ले लेता है। तो इंटरवल ट्रेनिंग में वही हमें अपने लंग्स के साथ करना होता है, क्योंकि यार वहाँ से निकल जाए यार, वहाँ भी तो जगह खाली। अच्छा आओ इधर, अंदर ही आ जाओ। कैपेसिटी को हमने बढ़ाना है, इसे VO2 मैक्स ट्रेनिंग भी कहते हैं। करना कैसे है? अगेन वही 5-7 किलोमीटर पहले तो डिसाइड कर लेना है कि कितना हमने इंटरवल ट्रेनिंग कर, कितनी बार हमने गुब्बारा फुलाना है और कितनी उसको निकालना है हवा। मिनिमम साइकिलिंग में 10 होती है, 10 बार ऐसा करना चाहिए। 10 टाइम्स हमें अपने आप को पुश करना चाहिए और फिर रिकवरी करनी चाहिए, मतलब गुब्बारे में हवा भरनी चाहिए। ये गुब्बारा है हमारा लंग्स, इस पर हमें हवा भरनी है, ऑक्सीजन, और फिर वो निकालनी है। तो ऐसा 10 बार करना होता है। तो इसको करना कैसे है? 5-7 किलोमीटर अपनी राइड करो, उसमें बीच में टेम्पो भी मिक्स करो, थोड़ा सा पुश भी करो, अपने आप को प्रिपेयर कर लो अच्छे से स्वेटिंग हो जानी चाहिए बॉडी में। उसके बाद अगर आपके पास बाइक कंप्यूटर नहीं है तो पैडल काउंट करो। मोस्टली बाइक कंप्यूटर नहीं है ना, मैं देख रहा हूँ कईयों के पास नहीं है बाइक कंप्यूटर, इसलिए मैं वो वाला बता रहा हूँ, ईजी वाला। पैडल काउंट करो, लेट्स से 50 काउंट करना है कि 50 काउंट तक, 1 2 3 4 5 6, तेज भी कर सकते हो, स्लो भी कर, अपने ऊपर है। मुंह से बोलना नहीं है, अंदर एज्यूम करना है। जैसे सेट मारते हैं हम, कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो काउंट करते हैं ना, मतलब हम चिल्ला तो नहीं रहे होते ना, 1 2 ऐसे नहीं कर रहे होते ना, एज्यूम कर रहे होते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे ही पैडल काउंट करना है। 50 काउंट कर लो, चलो कि 50 काउंट तक मुझे पूरी जान लगा देनी है। सीट से नहीं उठना है, सीट से आपको कभी भी नहीं उठना, ना टेम्पो राइड में ना इंटरवल राइड में, क्योंकि एक्चुअली में हमें अपनी बेस बिल्डिंग भी तो करनी है ना, ठीक है। इनिशियल टाइम में जो लोग हार्ट रेट मॉनिटर यूज़ करते हैं, हो सकता है उनका पहले इंटरवल में हार्ट ना बाउंस करे, क्योंकि बॉडी फ्रेम हर एक का अलग अलग है, अंदर का सिस्टम हमें भी नहीं पता क्या चल रहा है अंदर, एनाटॉमी है ना। तो पहली बार में हो सकता है बाउंस ना करे, बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि दूसरी तीसरी बार में वो बाउंस ना करे। 50 पैडल मारे तेज, 50 मारे बिल्कुल डेड, बिल्कुल दोबारा उसी जगह पे पहुंच जाओ जहां से पैडल मारने शुरू किए थे, बिल्कुल डेड हो जाओ। वही हवा भरी और फिर उसे निकाली। और जिनके इक्वल होना, अभी इक्वल, ये बिल्कुल बेस ट्रेनिंग है।
मान लो कि हमारा बाइक कंप्यूटर है तो 500 मीटर का मान लो कि 500 मीटर मुझे फुल फ्लैश साइकिल चलानी है तेज, मैक्सिमम विदाउट सीट से उठे हुए। गॉट इट? ज्ञानेंद्र कहाँ है? ठीक है ना। अगर आपके पास बाइक कंप्यूटर नहीं है तो उस पर पैसा इन्वेस्ट करने की सोचो। कुछ टाइम बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना थोड़े थोड़े पैसे जोड़ना शुरू करो। एक अच्छा बाइक कंप्यूटर सामने होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें बताएगा कि हमारी कैडेंस क्या चल रही है, वही हमें बताएगा कि हमारा HR क्या चल रहा है। स्पीड पे नहीं आ रहा हूँ मैं, स्पीड। हाँ, गियर पे मत जाओ। टेम्पो का मतलब ये है कि इंटरवल का मतलब ये है कि आपने गैस में पूरी मतलब अपने बलून में पूरी हवा भर दी है। टेम्पो होता है ज़ोन 4, ठीक है, जो जिसमें आप 20 किलोमीटर सर्वाइव कर सको। जो आप डिस्टेंस आप अचीव कर रहे हो, मान लो आपका रेस है, आप 20 किलोमीटर तक कहाँ पे आप टूटोगे। पहले दिन आपको टेम्पो में पता नहीं चलेगा अपनी लिमिट के बारे में। ये कैमरे को ज़रा ध्यान रखना, आप लोगों ने सुनना है बाद में। पहले दिन आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे टूट रहे हो। 10 मिनट बाद हम शुरू करेंगे अपना, ठीक है ना, जिस मतलब रेस के लिए आए हैं जो। मगर दूसरी तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते आपको पता लगने लग जाएगा कि मैं 20 किलोमीटर पे यहाँ पे आके टूटता हूँ, इस पॉइंट पे आके। तो सर्वाइवल स्किल अपने आप बॉडी आपको इंडिकेट करेगी कि भाई 5 किलोमीटर इतना पुश करते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं करना, रेस मोड रखोगे ना अपने आप को, जैसे आज आप रखोगे। आज आपने क्या करना है, आज हमने एक तरीके से टेम्पो राइड ही करनी है। टेम्पो राइड वो वाला पॉइंट है जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं, थ्रेशोल्ड। टेम्पो जो रनिंग करते हैं उनके लिए, उनको समझना बहुत आसान है कि जिस पे हम अपने सर्वाइवल रह सकते हैं हम, कि उस पे हमें हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो एक थ्रेशोल्ड पावर होती है हमारी जिस पे हम मैक्सिमम हमारा हम सर्वाइव करते हैं। ज़ोन 5 हमारा वो आता है जहाँ पे हमें फाइट करना होता है अपनी बॉडी के साथ। और दुनिया में सिर्फ 0.5 या 0.2% रनर या राइडर ऐसे होंगे जो ज़ोन 6 टच करते हैं। ज़ोन 6 मुश्किल से 1 मिनट भी अगर कोई सर्वाइव कर ले तो चैम्प है, मतलब अपने हार्ट को भी बीट कर दिया जिसने, वो चैम्प आदमी है। तो हमें वहाँ तक नहीं जाना है, हमें अपना थ्रेशोल्ड पावर बढ़ाना है। इंटरवल थ्रेशोल्ड से ऊपर की कहानी है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर एक टाइम तक खींचना है। कि मान लीजिए कि हमारी थ्रेशोल्ड स्पीड पे ही मैं आ जाता हूँ कि थ्रेशोल्ड में मेरी स्पीड 20 किलोमीटर है, तो इंटरवल अगर मैं करूँगा तो वो 22 या 23 पे करूँ कि मेरे पैर ऐसे कांप जाएं, कि मतलब मैं जब रेस्ट करूं। तो अगर आपसे मान लीजिए कि आपने अच्छा इंटरवल में एक बात और होगी कि हो सकता है 4 या 5 इंटरवल के बाद आपके पास हिम्मत ही ना बचे सीट पे बैठने की भी। अगर आप बहुत अच्छी इंटरवल कर रहे हो तो कई बार ऐसा भी तो वॉमिट फील होता है। अगर आपको वॉमिट फील हो रहा है ना, तो अपने आप को उस दिन शाम को पेस्ट्री खिला देना, वो आपके लिए मतलब उस दिन का अचीवमेंट है। वॉमिट होना बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब हमने लंग्स की मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव कर लिया आज, अपना VO2 मैक्स टच किया है, ठीक है ना। इंटरवल में अगर आपसे 5 इंटरवल के बाद आपसे साइकिल नहीं चलाई जा रही, साइकिल पर नहीं बैठा, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खड़े होकर रेस्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इंटरवल अच्छा होना चाहिए। वो जो लंग्स आपने अपने खींचे हैं ना, वो अच्छे खींचने चाहिए। गुब्बारे में हवा ज़्यादा होनी चाहिए। हवा निकलने के लिए आपको चाहे खड़ा होना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से खड़े होना पड़ेगा, स्प्रिंट हो गया, बट एक इक्वेशन में स्प्रिंट करना है, सॉरी एक इक्वेशन में करना है। आपको ये नहीं करना कि आपने यहाँ तो 500 मीटर मार लिया, अब आप अच्छा रिकवरी कर गए, अब आप 1 किलोमीटर मारोगे। जब आप एक इक्वेशन में अच्छा करोगे ना, तो आपके हार्ट को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी कि ये गुब्बारा फूल रहा है, जा रहा है, ऐसे हो रहा है, आराम आराम से हो रहा है। तो एक इक्वेशन होना चाहिए, विदाउट इक्वेशन नहीं होना चाहिए। ये इक्वेशन 19-20 भी हो सकती है। आप ज़्यादा हार्ड करो, रिकवरी कम करो, हार्ड करो, रिकवरी कम करो, ये भी हो सकता है। बट वो एक टाइम बिंग के बाद होती है चीज़ें। बेसिक थ्योरी 1:1 की है कि अगर आप 500 मीटर तेज़ भगा रहे हो तो 500 मीटर रिकवरी कर लो, फिर 500 मीटर तेज़ भगाओ, फिर रिकवरी कर लो। या 50 पैडल तेज़ चलाओ, रिकवरी कर लो। कि 50 पैडल करने में आपको कितना टाइम लगा, गैस मान लो कि 1 मिनट लगा या ज़्यादा टाइम लगा, तो 1 मिनट की रिकवरी कर लो, हार्ट को आराम दो उतना, फिर पुश करो, और ऐसे 10 रिपीट करो।
ठीक है, चलो अब आ जाते हैं रेस पे। आज जो हम क्या करने आए हैं, अगर आपने बोला कि रुक जाओ मतलब गाड़ी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल खड़े हो जाओ, को पुश मत करना। टेम्पो, अगर आप रनिंग में इंटरवल कर रहे हो तो साइकिल पे मत करना भाई, सेम वीक में। टेम्पो और इंटरवल रनिंग हो चाहे साइकिल हो, एक ही बात है। अगर आप रनिंग में टेम्पो मार रहे हो, आपने 5 किलोमीटर मारा दबा के, और फिर अगले दिन भी आप टेम्पो साइकिल चला रहे हो, तो ये नुकसान करेगा, ठीक है ना। अगर आप साइकिल टेम्पो कर रहे हो तो आप रेस मोड में करेंगे। और मुझे नहीं पता बीच में कितने चौक आते हैं, कौन है यहाँ का लोकल? 2 चौक आते हैं तिलपट्टा तक। स्पर्श स्कूल है 9 किलोमीटर, एक मूर्ति से ना 9 किलोमीटर है बस, ठीक है ना। आपके लेफ्ट में स्पर्श स्कूल दिखेगा, वहाँ से यूटर्न ले लें, वहाँ से यूटर्न लेना है और एक मूर्ति से यूटर्न वापस लेना है। तो 40 हो गया ना, 40 किलोमीटर होंगे वहाँ पर हमारे, ठीक है ना। 2 राउंड लगाने हैं। चीज़ें हैं ना, 2 राउंड खराब है आपके आगे, वहाँ तक जाना है कि थोड़ा सा आगे पे आ जाना नहीं, तिलपट्टा तक जाना है बस। है, रोड थोड़ा खराब है, कहीं पड़ा हुआ है। वही वाला वहाँ तक नहीं जाना, स्पर्श स्कूल ना, स्पर्श स्कूल से ले लें, लेफ्ट में पड़ेगा। और प्लस में ये कि कोई किसी की ड्राफ्टिंग टेक्निक्स पता है आप लोगों को? ड्राफ्टिंग टेक्निक्स 2 तरीके की टेक्निक होती है, एक होता है लाइन पेसिंग, एक होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में हम लोग चिपके रहते हैं पीछे, छोड़ते नहीं हैं आगे वाले को, इसे व्हील सकर भी बोल सकते हैं। बट लाइन पेसिंग में हम सपोर्ट करते हैं टीम को। मान लो कि 4 लोग हैं और एक दूसरे के पीछे ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो अगर आगे वाला ब्रेक हो रहा है, लाइन पेसिंग एक्चुअली में तब ज़्यादा कारगर होती है जब चारों के पास बाइक कंप्यूटर है, ठीक है ना। तब हमें पता लगता है कि अभी मेरे आगे वाला 35 पे भगा रहा है, अभी हम सब 35 पे चल रहे हैं, अब ये डाउन हो रहा है। तो ये एक अनटोल्ड सा रूल है, किसी को बताना नहीं होता है कि मैं तेरे को चेंज कर रहा हूँ, चल भाई तेरे बस की नहीं है, ऐसे नहीं देना होता साइन। अगर आप लाइन पेसिंग आप तभी करें जब आप चारों के पास बाइक कंप्यूटर हो, तब आप बहुत अच्छा। अगर आप एक अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं, 3 जने ये टीम बनाना चाह रहे हैं अपनी, या हम में से भी कोई MTB की कोई टीम बनाना चाह रहा है, तो बेशक दूसरे को उधार दे दो, बट उसको कहो कि अपना एक बाइक कंप्यूटर ले। बाइक कंप्यूटर होने से लाइन पेसिंग और ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी इम्प्रूव भी होती है, और उसमें हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अनटोल्ड सा रूल होता है कि आगे वाला अगर 35 से ड्रॉप हो रहा है, या मैं अगर आगे वाला 35 पे चल रहा है, ऑब्वियसली मैं 35 पे बहुत इजी चल रहा हूँ, अगर ये बहुत एफर्ट लगा रहा है तो मेरे पीछे वाला और इजी चल रहा होगा, तो टाइमली इसको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो इसकी ड्यूटी बनती है कि मैं डाउन हो रहा हूँ, क्योंकि इसको दिख रहा है मेरी स्पीड कितनी चल रही है, तो ये लाइन छोड़ दे। एक लाइन पेसिंग चल रही है ये, इसलिए इसे लाइन पेसिंग बोलते हैं, क्योंकि एक के पीछे एक चल रहा होता है। तो ये इसकी ड्यूटी बनती है कि मेरी स्पीड ड्रॉप हो रही है तो मैं लाइन छोड़ दूँ, इस तरफ आ जाऊँ, ओवरटेक वाली नहीं, पार्किंग वाली साइड, ताकि ये वाला बंदा मुझे ओवरटेक करे और मैं सबसे पीछे चला जाऊँ। बाकी उन 3 की ड्यूटी बनती है कि वो जगह बदल लें अपनी और ये सबसे पीछे चले जाए। तो ये चक्री चलती रहनी चाहिए। कई लोग 1 किलोमीटर में बदलते हैं, कई लोग 2 किलोमीटर में बदलते हैं, ठीक है ना। बट ये तभी हो सकता है जब आप साथ में प्रैक्टिस करते हो। ये किसी एनी गिवन डे नहीं हो सकता कि आज मैं, संजीव ने कहा कि चल यार कमल यार साइकिल चलाने चलते और मैं कहूँ ना हाँ संजीव भाई हम दोनों लाइन पेसिंग करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। मुझे उसके साथ साइकिल चलानी पड़ेगी काफ़ी दिन, मुझे समझना पड़ेगा उसके साइकिलिंग का पैटर्न, वो कब सीट से खड़ा होता है, फ्लाईओवर पे वो कैसे बिहेव करता है,
और दूसरा साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी हमें। तो ड्राफ्टिंग बड़ा सीरियस बिजनेस है जो हम रेस में गलती करते हैं, हम खुद भी करते हैं, हमारे साथ वाले मेजॉरिटी में कर रहे होते हैं कि हम आगे आ सकते हो और मैं पीछे हो जाता हूँ। तो ड्राफ्टिंग अलाउड भी नहीं होती, रेस में अलाउड होती है, आयरन मैन में नहीं होती है। आयरन मैन जो कर रहे हैं वहाँ पे ड्राफ्टिंग अलाउड नहीं होती, वहाँ पे 2 साइकिल का गैप होना चाहिए, आपकी साइकिल के बीच में और पीछे वाली साइकिल के बीच में 2 साइकिल का गैप होना चाहिए, किसी भी तरीके से आपको बेनिफिट ना मिले आगे वाले साइकिलिस्ट का। आयरन मैन में ऐसा होता है और टी टाइम ट्रायल रेसेस में ऐसा होता है, ठीक है ना। मास रेसेस में, रोड बाइक की जो नॉर्मल रेसेस होती हैं उसमें अलाउड है ड्राफ्टिंग, उसमें लाइन पेसिंग अलाउड है। इसलिए फ्रांस की टीमों को आपने देखा होगा एक ही कलर के कपड़े पहने और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और लास्ट में जो स्प्रिंटर होता है उसको सेफ लेके चलते हैं और उसको फिर लास्ट में छोड़ देते हैं 1 किलोमीटर में। तो अगर आज आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, साइन लैंग्वेज का ध्यान नहीं दे रहे कि भाई आगे कोई आ रहा है तो मुझे कैसे बताना है, उसमें ये दोनों जो हाथ हैं हमारे बहुत क्रूशियल रोल निभाते हैं कि आगे जो ऑब्स्टिकल आ रहा है वो हमारे लेफ़्ट में या राइट में बड़ा मैटर करता है। मान लो कि कोई बस खड़ी है आगे, है ना, और वो हमारे इस साइड है, तो हमें अपना हाथ खोल के उसे बताना पड़ेगा राइडर को कि भाई इधर रहे, समझ रहे हो, उसको बताना पड़ेगा कि इस साइड रहे। ये बहुत बेसिक सा थंब रूल है। कई बार क्या होता है राइट में कोई है हमारे और हमारे पास एक स्केप है गाड़ी का पूरा निकलने का, कई लोग बेवकूफ़ होते हैं कि वो लोग गाड़ी उस साइड पार्क कर देते हैं, कोई एक्सीडेंट हो रखा है हमारे उस तरफ है, तो अब हम ओवरटेक करने के लिए मेन और लेन में तो नहीं जाएंगे ना, हमें इस वाले में गैप है हमारे पास, तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि इधर रहे। और एक है डंप का, वो तो सबको पता होगा, कोई गड्ढा आ रहा है, कुछ आ रहा है तो पॉइंट करना है, वो कुछ भी हो सकता है। जब आप साथ में राइड करते हो तो वो ये इशारा भी हो सकता है, वो ये इशारा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्रेक मारने का तो वही है, हाथ ऊपर करके अपना मुक्का बना लो कि भाई रुक जा। अगर आप ड्राफ्टिंग नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ ट्रेनिंग में हो, कर रहे हो अच्छी बात है। बट अगर ड्राफ्टिंग कर रहे हो, किसी के पीछे हो, मैं लाइन पेसिंग नहीं बोल रहा हूँ, ड्राफ्टिंग बोल रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान उसकी कैसेट पैडल पे दो, ऐसे ध्यान मत दो कि वो क्या कर रहा है। इसका बेनिफिट आपको ये होगा ड्राफ्टिंग में, एक तो आप विंड जो रोक रहा है उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकोगे। जैसे ही आपने अपना हेड ऊपर किया तो सर पे लगेगी हवा, तो ये हेड यहाँ पे इस 10% एंगल पे रहेगा और सारा ध्यान उसके पैडल पे और कैसेट पे रखो। पैडल पे इसलिए कि पैर कब रुक रहा है उसका, क्योंकि आगे कुछ भी आ सकता है, हम ओपन रोड पे नहीं, मतलब क्लोज सर्किट पे नहीं चला रहे, तो हो सकता है उसका पैर रुके। जैसे उसका पैर रुक रहा है ऑटोमेटिकली आपका उंगली वैसे तो ब्रेक पे ही रहनी चाहिए हर टाइम, बट आपका ब्रेक अप्लाई हो जाना चाहिए और पैडल आपका भी रुक जाए, नहीं तो उससे ही जाके भिड़ोगे। और मैंने कई लोगों को ड्राफ्ट करते हुए देखा है, हटना, ये ड्राफ्टिंग हो रही है, ये ड्राफ्टिंग नहीं हो रही है, तो पूरा गैप है, ठीक है। मैंने देखा है कई लोग इतना गैप रखते हैं, ड्राफ्टिंग यूजुअली इतनी होती है, पता है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, हम क्यों नहीं रख रहे पास में, मैं बताता हूँ, क्योंकि आप उनके साथ डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मेरा फ्रेंड था कमल सुंदरियाल, और हम 3 महीने लगातार रात को हर वीकेंड सैटरडे को पानीपत जाते थे। 3 घंटे में हम पानीपत टोल पहुँच जाते थे, 100 किलोमीटर, आधा घंटा वहाँ बैठते थे, बातें करते थे, और 3 घंटे में हम घर वापस आ जाते थे। रात के टाइम भी हमारा इतना गैप रहता था क्योंकि मुझे पता है कि वो उसकी स्पीड क्या है, वो किस सेंस में चला रहा है, उसका पैर कब रुका है और वो कब बातें करना चाहता है। 100 किलोमीटर की राइड बहुत लंबी होती है, आपका जीवन साथी बन जाएगा बंदा। मतलब मैं अपनी वाइफ से ज़्यादा प्यार करने लगा था अपने दोस्त को, ठीक है ना, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं, मेरी वाइफ को ही पता, वो दुश्मन हो गया था उसका, सौतन हो गया था। तो जब आप 100 किलोमीटर की राइड किसी के साथ करने जाते हो ना, आप सच में आप अपने साथ अप्लाई करके देखो, आप एक ही बंदे के साथ 100 किलोमीटर की कई राइड्स करो, आपके और सारे दोस्त पीछे हो जाएंगे काउंटिंग में, वो सबसे खास हो जाएगा। सारी तरीके की बातें होंगी उसके साथ, हस्बैंड वाइफ की बातें भी होंगी उसके साथ, दारू की बात भी होगी, पार्टी की बात भी होगी, शादियों की बात भी होगी। तो ये वाला कॉन्फिडेंस तभी आता है, जितना हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फिडेंस आता है ना, उतनी एक रूपता होनी चाहिए।
तब जाके कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इसकी साइकिल के साथ साइकिल, ये है ड्राफ्टिंग। ये आता है डेली राइड्स के साथ कि कभी कभी चल दी हम साथ में, ये कभी नहीं आना चाहिए। अगर आप इतना गैप रख रहे हो तो दैट मीन्स कि आप चौथे वाले साइकिलिस्ट के एफर्ट मार रहे हो, इसका कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहे आप। इतने पास लगने से एफर्ट्स कम लग रहा है? बहुत कम लग रहा है, बट ये तब लगेगा जब आप मेरे साथ रोज़ 100 करोगे, हफ्ते में 1-2 बार, तब आपको धीरे धीरे अभी क्या होगा, आप यहाँ रहोगे, पहले दिन आप यहाँ रहोगे, पहले हफ्ते, ठीक है, अपने आप ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कोई आपका बढ़ाएगा नहीं। मैं नहीं कहूँगा कि आजा पास, आगे आजा, ये कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। डर तो लगेगा। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह कहानी है कि पहली बार हाथ पकड़ने में डर लगता है, फिर एक दिन अचानक से किस करने में डर नहीं लगता, पीछे से आगे भी बंदा किस कर देता है ना। तो ये वो वाला कॉन्फिडेंस है। आप समझो ना, जब आप 17-18 साल के रहे होंगे कि लड़की का हाथ पकड़ना है, तो डर था ना, तो ये वही वाला डर है। वो धीरे धीरे इतना पास आ जाता है कि बंदा हमसाया हो जाता है फिर, ठीक है। तो हम यहाँ से लेकर वही अपना रेगुलर करेंगे, एक मूर्ति तक वार्म अप करेंगे हाई कैडेंस में, ठीक है। और उसके बाद एक मूर्ति से ही 2 राउंड लगाएंगे। एक मूर्ति से 9 किलोमीटर आगे जाएंगे, राउंड अबाउट आएगा। उस स्पर्श है ना, स्पर्श स्कूल है 9 किलोमीटर के बाद। पेट्रोल पंप एक ही है वहाँ पे पूरे रास्ते में। तो जो सेकंड पेट्रोल पंप आएगा ना, सुन लो भाई जिन्होंने रूट नहीं किया, ये जो सेकंड पेट्रोल पंप आएगा उसके बाद जो राउंड अबाउट आएगा, वहाँ तक हमारा डिस्टेंस 9 कुछ हो जाएगा। वहाँ से यू टर्न लेना है और अगेन यू टर्न लेना है एक मूर्ति से ही, जैसे HCL। सेकंड राउंड जब कंप्लीट होगा वहीं मिलूंगा मैं सबको, हम सब वहीं मिलेंगे एक मूर्ति में। फिर वहाँ से रॉन्ग साइड आते हुए हल्दीराम मिलेंगे। हल्दीराम 8:15 बजे तक खुलेगा, ठीक है ना। और ये समझ के चलाना साइकिल की आज HCL की रेस है। एक मूर्ति के बाद तो खाली रहेगा ना। हाँ, तो आज आपके साथ कोई और कंपटीशन में नहीं है ना, आप अकेले हो कंपटीशन में, तो आपको डर नहीं होना चाहिए कि एक्सीडेंट हो जाएगा। बट वही रखना है रेस वाला, बाकी सेंसिबल साइकिलिंग तो करनी है। तो टेम्पो राइड मान के चल लो अपनी कि आज ब्रेथ आउट होना है 40 किलोमीटर मेरा। ऐसा हो जाए कि जब खाना खाने लगूँ तो जैसे खाते नहीं है तो कहेंगे मुझे नाश्ता चाहिए। ठीक है ना, चले फिर यहाँ से वार्म अप करते हुए, चलो। कैडेंस, हाँ कैडेंस पे ध्यान दो। पानी है सर, है ना। सबसे बढ़िया गियर में आप ही हो, टॉप गियर में चला रहे हो। ये नहीं मानने वाला यार, क्या बोल। फर्स्ट सेकंड खड़े होके अबे अब तो मिस कर दिया।
फिनिश करो फिनिश लाइन। पहले करिए ऐसी राइट। नहीं नहीं, देखो इवेंट की बात अलग है, इवेंट पार्टिसिपेशन अलग चीज़ है ना। ऐसी राइड करिए कि फोकस राइड की। आज मुझे एक तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है उन लोगों के साथ जिन्होंने एक लूप लगाया। नहीं, मजाक की बात नहीं है, कई लोग थे जिन्होंने एक ही लूप लगाया। और डुएबल था वैसे। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं रेस की, जब मैंने रेस की वर्ड यूज़ किया था तो फ्रेंडली रेस थी और मोस्ट प्रोबेबली ये सेल्फ रेस थी, क्योंकि यहाँ क्राउड नहीं था, हमें पता है अपने आप से लड़ना है, ठीक है ना। तो एक राउंड नहीं लगाना चाहिए था। जो आपको क्लास वर्क मिला है उसे पूरा करो, चाहे नंबर कम आ जाए, ठीक है ना। आप ये नहीं कर सकते कि यार नहीं मेरे को नहीं करना, मैं सीट छोड़ा है, क्योंकि ये क्लास वर्क है। यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं ले रहा आपका, यहाँ पे कोई आपको जज नहीं कर रहा, ठीक है ना। स्ट्रावा की कहानी मैंने पहले बता दी थी कि लोग जज करते हैं, मगर अगर फ्रेंडली रेस हो रही है और हम रेस को आधे में ही छोड़ रहे हैं, तो उस रेस का मतलब ये है कि शुरू करिए तो ख़त्म करो, चाहे आप लंगड़ा के ख़त्म करो उसको। किसी का टेक्निकल फेलियर हो जाता, किसी का घर से कॉल आ जाता तो बात अलग है, जैसे एक दो का कॉल आया वो चले गए। बट अगर आप इसलिए रेस छोड़ रहे हो कि मेरा मन नहीं कर रहा या मेरी हिम्मत नहीं हो रही, हवा बहुत तेज़ है, मैं थक जाऊंगा, मुझे घर भी जाना है चला के, इस वजह से आप रेस नहीं कर। घर आप आराम से जा सकते हो, इजी राइड करके जा सकते हो, बट जिस क्लास वर्क को मिला है वो आपने नहीं किया, तो बड़ा थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, कुछ नया सीखने को मिला किसी को, ये बताओ। मैंने थोड़ा इस पर ध्यान दिया कि मेरा शोल्डर पे ज़्यादा फोर्स ना करे, मैं स्टिफ करूं। कोई ऐसा है जो साइकिल भी 15 दिन से चला रहा है? ऐसा तो कोई नहीं है 15-20 दिन से। तो हम कमी कर रहे हैं ना अपनी साइकिलिंग में, तो जो पर्पज़ है वो डिमीन कर रहे हैं हम उस साइकिल का। हम मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे उस चीज़ के लिए कि जिस चीज़ के लिए हमने साइकिल खरीदी है, हमारा फोकस ही बिगड़ गया। फोकस क्यों बिगड़ रहा है उसकी बात मैंने ग्रुप की बता दी थी आपको। और एज ए ह्यूमन कम्युनिटी हम लोग सारे के सारे अपने अपने कबीलों में जहाँ भी हैं, 99.9% हम लोग इजी रास्ता चुनते हैं, सभी लोग, है ना। मैं भी, मुझे जो इजी मिलेगा मैं वो चुन लूँगा, वहाँ निकल लूँगा। अगर रेस हो रही है और मुझे लग रहा है कि 40 वाले बंदे जा रहे हैं, मैं इनके पीछे ड्राफ्ट कर सकता हूँ, तो मैं जाऊँगा। ये चीटिंग नहीं है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है ना। चीटिंग वो होती है अगर मैं इंडिविजुअली कहीं राइड कर रहा हूँ और स्ट्रावा में दिखाने के लिए मैं किसी गाड़ी में बैठ रहा हूँ, या मैं किसी गाड़ी को पकड़ रहा हूँ, या मैं किसी गाड़ी के पीछे लगा रहा हूँ। देखो, किसी गाड़ी के पीछे भी ट्रेनिंग होती है, वो वाली ड्राफ्टिंग भी होती है, बट उस टाइम गाड़ी 60-70 की स्पीड पे चलती है, साइकिल भी चलती है, वो वाली ड्राफ्टिंग भी होती है। वो भी गेम है, नेशनल के बच्चे करते हैं, वो पार्ट है, ट्रेनिंग का पार्ट है वो, कि आपको ड्राफ्टिंग करनी है, आपको अपना कैडेंस मेंटेन करना है और 60 की स्पीड पे रखना है। बट हम यहाँ ये नहीं करते, हम यहाँ स्ट्रावा की जंग लड़ रहे होते हैं कि मेरा ये आज ना मेरा एवरेज स्पीड 34 का 35 नहीं हो रहा है, मैं इसके पीछे लगा लेता हूँ, टेम्पो के पीछे, और कर लेता हूँ। ये इजी रास्ता है। और दूसरा ये कि जब हम एक मेजोरिटी में होते हैं, अगर यही राइड HCL ने कराई होती और हम सबको एक एक टी-शर्ट मिल रही होती आज, और ये ब्रेकफास्ट फ्री होता, 500 रुपये का होता ब्रेकफास्ट। आज का ब्रेकफास्ट आप 120 दे रहे हो, बट मैं वहाँ 180 पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं, मैं ले नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ये पेमेंट जो है ना, ये कम्युनिटी बिल्डअप के लिए हो रही है, जो शायद हम सब लोग इंडिविजुअल फाइट कर रहे हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस पे, और मेरी फाइट कुछ और चल रही है कम्युनिटी पे। एक कम्युनिटी, रेसिंग कम्युनिटी जो HCL में हम लैग कर रहे हैं, हम सिर्फ किसी एक या दो रेसर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो भी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कि वो रेस वाले दिन क्या कर रहे हैं। अगर हम बरनाली की बात कर रहे हैं, हम इसके परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि ये वहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, बट ये बरनाली ऑल टाइम क्या करती है? क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं? हम वो फॉलो नहीं करते। हम उस वाले फॉल्स फॉल में गिर जाते हैं कि ये इसके पीछे चला रहा था और तेज चला रहा था, मैं भी इसके पीछे चलाऊँगा, मैं भी अच्छा साइकिलिस्ट बन जाऊँगा। ये इजी वे चुनते हैं हम। और जो मैं बता रहा था कि ब्रेकफास्ट पार्टी अगर हो रही होती तो ये हॉल पूरा खचाखच भरा होता। एक टी-शर्ट अगर मैं ऑफ़र कर देता ना,
राजेश भाई से कह के या साइक्लो क्रेज से कह के कि भाई एक टी शर्ट दे दो, मेरे को एक साइकिल क्लब की राइड करानी है, एक 150 रुपये की टी शर्ट के लिए लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। गलती उनकी है ही नहीं, क्योंकि पीछे से जो हम कम्युनिटी लेकर आ रहे हैं अपने साथ वो है ही इस तरीके की। बट हमने इंडिविजुअली अगर सोचो तो साइकिल तो इस पर्पज़ से ली नहीं थी, टी शर्ट कमाने के लिए तो नहीं ली थी। मेरे होम क्लब में भी कई लोग ऐसे हैं जो एक टी शर्ट लेने के लिए 50 किलोमीटर राइड करके जा सकते हैं, वहाँ पे 10 किलोमीटर की राइड करते हैं, गाड़ी में जाते हैं 10 किलोमीटर की राइड करते हैं, एक मेडल लेकर आते हैं, रिफ्रेशमेंट लेकर आते हैं, नोएडा भी आते हैं, मानेसर भी जाते हैं, फरीदाबाद भी जाते हैं, टी शर्ट अरेंज करनी है उन्हें। उन लोगों को एक बार बोला जा सकता है, 2 बार बोला जा सकता है, बट फिर उनको छोड़ दिया जाता है उनके हाल पे, क्योंकि वो मेजोरिटी ना बड़ी है, वो बहुत ज़्यादा लोग हैं। मेरे को जब यहाँ पे पंकज भाई ने से मेरी बात हो रही थी यहाँ के लिए, तो पंकज भाई कहते चिंता मत करो 50 लोग हैं। मैंने मुझे 50 लोग नहीं चाहिए, मुझे 5 ही ला के दे दो, बट वो जो मुझे सुने और सुनने के बाद अपने को इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ ये नहीं कि अभी घर जाए और कर ले। आज आप लोग यहाँ पे छोले भटूरे भी खा रहे हो, अभी छाछ भी पियोगे, छाछ भी आ रही है साथ में, वो आपने अर्न किया है। बट ये सोचो कि जिस दिन आप सुबह उठते हो और खान मार्केट जाके पकौड़े खाकर वापस घर आ जाते हो, कैलोरीज का गेम हम सब ने देखा। आया नहीं है, मैं खाती नहीं हूँ। नहीं, आप वो पॉइंट सुनो, आप वो पॉइंट 1 में हो सकते हो, बट 99.9% क्राउड देखो ना कहाँ जा रहा है। हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, ट्रेनिंग तो आपको 2 दिन करनी है ना, मगर होता क्या है, जिस दिन आपको ज़ोन 2 ट्रेनिंग करनी है, ज़ोन 2 ट्रेनिंग क्या होती है, जिसमें हम आपस में बातें कर सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहे हैं, केडेंस हमारा अच्छा है, केडेंस मत भूलना। ज़ोन 2 में भी केडेंस अच्छा रहना चाहिए। आपने गेयर डाउन कर रखे हैं, हार्ट रेट आपका बाउंस नहीं कर रहा, आप बात कर रहे हो अपने दोस्त से, बट आपका केडेंस वही रहना चाहिए जो रहना चाहिए। ये ज़ोन 2 राइड है। आपने कई नेशनल्स के बच्चों को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आपस में बात करते हुए देखा होगा, गले में हाथ डाल के देखा होगा, बट उनके पैर भी नोट करना आप, उनका पैर का एक सीक्वेंस चल रहा होता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो क्या कहते हैं, मोटर में जो क्या लगा होता है भाई साहब, वो रिबन लगा होता है, क्या लगा होता है, बेल्ट जो लगी होती है, वो यही है। तो जब आप 1 घंटे के लिए चाहे निकलो, कम्युनिटी राइड के लिए निकलो, जॉय राइड के लिए निकलो, चाहे आप खान मार्केट जा रहे हो, चाहे मैसूर कैफ़े जा रहे हो, अपने उस केडेंस पे ज़रूर ध्यान दो। मैं उस वाली राइड की बात नहीं कर रहा जो हम एक मूर्ति से यहाँ तक आए हैं, ये तो हमारी रिकवरी राइड थी, ये तो हम पैदल भी आ सकते थे क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है। मैं उन राइड की बात कर रहा हूँ जिसमें हम सुबह उठे, आज हमें ग्रुप के साथ राइड करनी है, आज जर्सी राइड है हमारी, आज हमारा किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बट वो 2 दिन अपने फिक्स रखना, वो 2 दिन आपके वो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब अगर आप उन 2 दिन को टाइट रखोगे ना अपने, तो आपके और जो राइड्स है ना वो उनको कवर कर लेगी, अपने आप आपको अच्छा बना देगी। स्कूल होता है ना, स्कूल में 80% पढ़ाई हो रही होती है, 20% फन हो रहा होता है। अगर 20% फन होने लगे तो 80% फन होने लगे और 20% ही पढ़ाई हो, तो मेरे ख्याल कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो राइडर बनना है तो अपने किलोमीटर किल करना शुरू कर दो। मान लो कि 100 किलोमीटर आप हफ्ते की राइड करते हो, आप उसको हर हफ्ते 10% बढ़ाना शुरू कर दो। पूरे हफ्ते में अगर 100 राइड कर रहे हो, 100 किलोमीटर राइड कर रहे हो, उसमें सारी मिक्स है, जॉय राइड भी और ये 2 दिन की इंटेंसिटी राइड भी। अगर आप 2 दिन इंटेंसिटी नहीं कर पा रहे हो ना, तो इंटरवल राइड छोड़ दो। फिर इंटरवल राइड छोड़ दो, ऐसी टेम्पो राइड को ऐड कर लो अपनी लाइफ में जिसमें आपको गिव अप करने का मन करे, छोड़ देने का मन करे, पैर गर्म होने लग जाए। एक राइड ऐसी ऐड कर दो, हफ्ते में आप 3 ही राइड कर लो, उसमें से 1 टेम्पो ऐड कर लो। जो लोग हफ्ते में 1 ही बार राइड करते हैं, स्टूडेंट हैं जो सैटरडे संडे ही राइड कर सकते हैं, वो उसमें से 1 राइड टेम्पो कर लो और 1 राइड जॉय राइड कर लो। तो राइड जो 3 गेम में चल रहे हो, ट्रायथलीट बन रहे हो, आपको स्विमिंग भी करना है, तो हो सकता है आपको किसी दिन ब्रिक वर्कआउट भी करना पड़े, साइकिल और रनिंग करनी पड़े, स्विमिंग और साइकिल करनी पड़े, तो वो तो फिर एक लेवल अलग हो गया। मैं यहाँ सिर्फ साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस तरीके से करना है, और ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आज का जो दिन आपने यहाँ लगाया ना 4-5 घंटे वेस्ट हो जाएगा। आज किसी की 150 किलोमीटर की राइड हो सकती थी अगर सुबह 4 बजे उठ के जाता हो। यहाँ से देखना किसी का आएगा, पिछले संडे अपन इतने बजे तक कर लिए, है
ये इसका बड़ा ध्यान दो, प्रोटीन का। अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं ले रहे हो तो पनीर, कच्चा पनीर और 2 अंडे, या तो कच्चा पनीर खाओ आधा किलो काला नमक डाल के, आधा किलो कम से कम, तब जाके इम्पैक्ट करेगा ना। थोड़ा सा 100 ग्राम लेने से इम्पैक्ट नहीं करेगा। वो वेट भी तो बढ़ाता है। किसने कहा वेट बढ़ाता है? क्योंकि आप मेहनत नहीं करते हो। अगर आप, अरे मैडम ये मिसकंसेप्शन है, आप मुझसे ज़्यादा घी नहीं खाते होंगे, और मैं तब घी नहीं खाता था जब मैं 95 kg का था, और आज मैं 73 का हूँ। मैं आज ज़्यादा घी खाता हूँ। अगर आप पसीना निकालोगे ना तो ये गुड फैट होता है फिर सारा। पनीर का जो फैट होता है, अरे लो ना यार, देख रहे हो, लो ना उससे कि क्या सही है क्या गलत है। तो सारी थ्योरी में ये निकल कर आया कि जब भी हम नमक का आइटम खाते हैं ना, जब भी खाएं, चाहे घर में चाहे बच्चों को भी खिला रहे हैं, हम नमक जब खा रहे हैं, खाने के साथ नमक खा रहे हैं, जब नमक का आइटम कुछ भी हो सकता है, उसके बाद चाय नहीं पीना चाहिए, दूध का आइटम नहीं पीना चाहिए। तो पनीर का जो सब्जी बनाते हो वो पनीर खुद ही दूध है? फटा हुआ दूध है वो, और उसमें बैक्टीरिया उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारा कूड़ेदान है ना, इस पे आपने अभी तो डाला नमक, ऊपर से डाल दिया आपने कच्चा दूध। आप एक बर्तन में डाल के देखो, रिएक्ट कर जाएगा। कई लोगों को मैंने पोहे के साथ खाते हुए देखा चाय, पोहे में नींबू भी निचोड़ते हैं। कभी दूध में नींबू निचोड़ के देखा है? तो ये जो हमारा गट है ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है इस टाइम, ये फाइट कर रहा होता है खाने के साथ। तो ये पोस्ट राइड है ना, स्पेशली सुनो, स्पेशली जिस दिन हम इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, उस दिन अगर हम खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रोटीन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमारा मसल डेवलप होने की जगह वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके डेड करेगा हमें। बट वो बना रहे होते हो ना आप, उबलता है ना, उबल रहा होता है ना। फिश करी बनने के बाद तो दूध नहीं डालते ना, तो वो हाँ काम किया ना उसने। अगर हम जिम नहीं जा रहे हैं, हम कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, हमारे लिए सिर्फ साइकिल ही है हमारे लिए फिटनेस का, तो एटलीस्ट घर जाके 15 मिनट के लिए फ़ोन को दूर रखो। राइड स्ट्रावा सेव कर दिया ना अपने ऊपर आते आते, और जाके भुजंग आसन में बैठ जाओ, चाइल्ड पोज में बैठ जाओ, थोड़ा कैट एंड कैमल कर लो, लोअर बैक को थोड़ा रिलैक्स कर लो। जितनी भी रिलैक्सेस, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर जितनी आप एक्सरसाइज कर सकते हो ना, 10-10, 15-15 सेकंड की होल्ड करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज या जो भी एक्सरसाइज कर सकते हो वो करो। जिस दिन आप नहीं थके हो ना, उस दिन भी करो। जिस दिन थके हो उस दिन तो करना ही है, मगर जिस दिन नहीं थके हो ना, उस दिन भी करो, कॉम्प्लीमेंट देगा बॉडी को। तो आप ये सोचो कि आप 2 घंटे की राइड की जगह आप 1:45 की राइड करो। 15 मिनट मुझे अभी घर में पहुंची नहीं हूँ, बोलो भाई मैं अभी घर आई नहीं हूँ, अभी मैं ड्राइंग रूम में ही हूँ, और अपना पानी, अपना प्रोटीन, अपना जो भी आप ले रहे हो आइटम, आप मैट में बैठो और बैठे बैठे खाते रहो। क्योंकि आपने कोई भी एब्स वर्कआउट नहीं करने हैं, तो आप खा सकते हो, खा पी सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर कंक्लूड करके खाने पे ध्यान देना। फिर नहीं आपका नहीं ना ना जो स्लीप है वो 6 आवर 7 आवर हाँ या मल्टीपल हो सकती है, 24 आवर स्लीप तो यार एक ही होनी चाहिए, और जितनी डीप स्लीप होगी ना, चाहे वो 2 घंटे की डीप स्लीप है, वो बहुत हमें अच्छा देती है। ये हमने महसूस भी किया होगा, जिस दिन हम अच्छी स्लीप लेते हैं ना, उस दिन आउटपुट बहुत अच्छा निकाल के देते हैं। हमारी जो फैमिली है ना, कोविड से पहले कुछ और थी। मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। मेरी फैमिली, हम कोविड से पहले बहुत ज़्यादा गंदा खाते थे। कभी मोमोज़ आ रहे घर में, ठीक है, कभी स्विफ्ट कह रहा हूँ, जोमेटो से कुछ मंगा लिया, स्विगी से कुछ मंगा लिया। हफ्ते में 3 दिन हमारे यहाँ क्या चलता था, अफ़गानी चलता था, चिकन अफ़गानी खा रहे हैं, खूब बटर वाला और ये वो। बहुत कोविड ने हमें थोड़ा संभलने का मौका दिया, और मैं कह रहा हूँ जो कोविड में नहीं संभला ना, अभी भी वैसे ही है कोविड के बाद भी, तो वो कभी नहीं संभलने वाला। क्योंकि कोविड ने हमें बताया कि कितने लिमिटेड चीज़ों में हम ज़िंदगी जी सकते हैं खुशी खुशी।
बट जैसे ही कोविड छूटा हम बहुत लोग वैसे ही हो गए दोबारा से। थैंक गॉड मेरी फैमिली वैसी नहीं हुई। तो कोविड से जो हमने पकड़ा था 7 बजे हम खाना खा लेंगे, मैक्सिमम लेट होगा तो 10 बजे लेट सो रहे हैं हम। जब 10 बज रहे हैं तो हमारे घर में लेट हो गए आज हम। उस और 9 बजे सोते हैं। शुरू में बच्चों को थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, क्योंकि हमने आदत तो हमने बिगाड़ी है ना। मेरी बेटी जो सेकंड डॉटर है वो 2012 बॉर्न है, ठीक है ना, और कोविड आया 19 में। उसने बचपन से हमको रात भर टीवी देखते हुए देखा है। अब वो कैसे आदत चेंज हो उसकी। मगर अब वो हमसे आगे स्मार्ट हो गई। अगर मेरे को कोई फॉलो करता है तो वो मेरी बेटी को देखेगा। छोटी वाली बेटी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है हमारी। उसको पता है कैसे 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 करके उसको रिजल्ट आ रहे हैं। चलो थैंक यू। आप क्या खा रहे हो? सर मैं अपना पराठा खा लिया। ये किसका है? मेरा है क्या? टारगेट करो।